नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट केपी झा और मेरे इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये कहानी मुंबई में रहने वाली समायरा की, जो कि एक सिंगल मदर है और जिसकी 8 साल की बेटी है, काजल। समायरा अपने ऑफिस की बेस्ट एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और इसी वजह से उसके बॉस ने उसका प्रमोशन कर दिया और उसका ट्रांसफ़र देहरादून में कर दिया। समायरा को देहरादून में उसके ऑफिस की तरफ से एक बंगलो अलॉट किया गया था, जो कि बहुत कम चार्जेस पे था इन कंपैरिजन उसके आसपास के बाकी बंगलोज और फ्लैट्स के। समायरा को ये बात थोड़ी अजीब से लगी, बट उसने इस बात को फिर इग्नोर कर दिया। देहरादून में शिफ्ट होते वक्त समायरा और काजल वहाँ पहुँचे। उस बंगलो में जाते ही समायरा को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि मानो कोई पहले से वहाँ मौजूद है और उसे घुटन सा एहसास हो रहा था। रात में जब समायरा और काजल खाना खा के उठे तो समायरा को सीढ़ियों के पास कॉरिडोर में एक परछाई नज़र आई और जब सीढ़ी चढ़ के समायरा वहाँ गई तो वहाँ पे वो परछाई गायब हो गई थी। समायरा को लगा कि ये शायद उसकी थकान की वजह से उसे ऐसा एहसास हो रहा है, तो वो सोने चली गई। बीच रात में किसी आहट की वजह से समायरा की नींद टूटती है। उसे लगता है कि रूम के बाहर कोई है जो चल रहा है। उसे लगा कि काजल होगी शायद, लेकिन काजल उसके बगल में सोई हुई थी। तो समायरा चेक करने वहाँ गई तो वहाँ कोई नहीं था और खिड़की के पास उसे एक परछाई सी नज़र आई फिर से, लेकिन वो परछाई फिर गायब हो गई कुछ देर में। अगले दिन जब समायरा काजल को लेके स्कूल जाती है, उसे स्कूल छोड़ के जाती है वापस अपने ऑफिस, और वापस जब उसे लेके आती है स्कूल से तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। सारा सामान यहाँ से वहाँ बिखरा हुआ था और समायरा को कुछ समझ में नहीं आया। वो इस बात को लेकर सहम गई। उसी शाम जब समायरा और काजल स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे तो काजल को एक बॉक्स मिला। उसने जब उस बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स में उसे कुछ सामान मिले और एक कागज़ था जिस पे कुछ मंत्र जैसा लिखा हुआ था। उसके बाद काजल कुछ देर बाद बेहोश हो गई। उस बॉक्स को लेके हाथ में पकड़ी थी और वो सामान देख रही थी क्या है उसमें। वो मंत्र वाला कागज़ जब उसने देखा तो उसके कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। समायरा सहम गई बहुत। उसने फ़ौरन एक डॉक्टर कांटेक्ट किया, उस डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, हो सकता है कि इसे कुछ थकान की वजह से इसे बेहोश हो गई थी। तो डॉक्टर ने दवाई दिया और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद से काजल के व्यवहार में काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आया समायरा को। समायरा बहुत चिड़चिड़ी हो गई, बात बात पे गुस्सा करती थी और बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करती थी जो वो पहले कभी नहीं करती थी। अब काफ़ी बदलाव आ चुका था उसके व्यवहार में। समायरा ये सब देख के काफ़ी डर गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्या। उसने फिर एक चर्च के प्रीस्ट से हेल्प की गुहार लगाई, मदद की गुहार लगाई। तो प्रीस्ट ने समझा कि कुछ तो ज़रूर हो सकता है कि ये किसी आत्मा की वजह से हो रहा है। हो सकता है काजल पोजेस्ड है। तो इस वजह से उसने समायरा से कहा कि एक्सॉर्सिज्म करने की ज़रूरत है इस वक्त। तो वो मान गई। एक्सॉर्सिज्म से वो ठीक हो सकती है, काजल ऐसा प्रीस्ट का मानना था। एक्सॉर्सिज्म शुरू होते ही काजल बहुत वॉयलेंट हो गई और बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। समायरा इस बात को लेकर बहुत सहम गई। ये नज़ारा देख के वो बहुत डर गई। उसने कहा कि प्रीस्ट को ज़रूर जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हालत और बिगड़ जाएंगे। प्रीस्ट ने एक्सॉर्सिज्म शुरू किया। एक्सॉर्सिज्म शुरू करते ही काजल के अंदर जो आत्मा थी वो बाहर आने लगी। वो कह रही थी कि वो इस बंगलो को और काजल के बॉडी को छोड़ के नहीं जाएगी। तो प्रीस्ट ने पूछा कि तुम आखिर हो कौन। तो उस आत्मा ने कहा कि कई साल पहले मेरा
यहाँ पे मर्डर कर दिया गया था। तो तब से मैं यहीं पे हूँ और ये बंगलो छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये बंगलो मेरा है। उसके बाद प्रीस्ट ने कहा कि देखो, अगर तुम इस बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो फिर ये एक्सोर्सिज्म मुझे और आगे बढ़ाना पड़ेगा और तुम्हें तकलीफ़ होगी, वो अलग। इस बात से वो आत्मा बहुत डर गई। उसने कहा कि ठीक है, वो काजल की बॉडी को छोड़ देगा और साथ में उस घर को भी। एक्सोर्सिज्म ख़त्म हुआ, वो आत्मा उस काजल की बॉडी को छोड़ के चली गई और उस घर को भी छोड़ के चली गई। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। इस तरीके से प्रीस्ट ने समायरा की बहुत मदद की। उसके बाद से सब कुछ वहाँ पे ठीक हो गया और वो लोग खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, और किसी तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और आगे आपके लिए ऐसे कंटेंट्स मैं लेते आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सेफ़ रहिए। गुड बाय।